ओम शांति। कहते हैं बच्चे पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी बच्चे भगवान को पुकारते हैं और बच्चों की पुकार सुन करके भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो आज ऐसा ही एक सत्य अनुभव है एक बहन का। जैसे कि अभी तक और भी हम परमपिता परमात्मा के शिव बाबा के अनुभव आपके लिए लेकर आते रहे हैं, आज फिर ऐसा ही एक सत्य अनुभव प्रस्तुत है। यह अनुभव है एक बहन का, जिन्होंने भगवान को बुलाया और भगवान को आना ही पड़ा उनके घर। दिल को बहुत छू लेने वाला आज का ये अनुभव है, आपके दिल को छू जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आइए सुनते हैं इन बहन का अनुभव। ये बहन बताती हैं, हम 3 भाई बहन हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। मेरी माँ ने बड़े कष्टों से हम भाई बहनों को पाल पोस करके मजदूरी करके कैसे भी करके बड़ा किया है। मैंने बीए तक पढ़ाई की, उसके बाद मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी, हर समय पति के और ससुर के कान भरा करती थी और मेरे प्रति नेगेटिव बोलती रहती थी और मुझसे लड़ती रहती थी, झगड़ा ही करती रहती थी। घर का सारा काम करवाती थी और बिना किसी बात के मुझे हर बार बात बात में डांटती रहती थी। कोई काम अच्छा भी करो तो भी डांटती ही रहती थी। मेरे हर काम में कमियां निकालती रहती थी और मेरे पति को हर बात में बार बार भड़काती रहती थी। और मेरा पति भी कच्चे कान का था, जो सिर्फ अपनी माँ की बातों का ही विश्वास करता था। मैं बहुत डर डर के रहती थी और मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर मैं किसी काम से घर से बाहर निकल भी जाती थी तो मेरे ससुर मेरे पीछे पीछे आते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी और रोती रहती थी। सास इतना काम करवाती थी कि मुझे पूरे दिन में 2 मिनट भी आराम से नहीं बैठने देती थी। इसी कारण मेरा पहला बच्चा जो कि 8 महीने का था गर्भ में ही मर गया। दूसरा बच्चा भी कमजोरी और ज़्यादा काम की वजह से वो भी मेरा गर्भ में ही मर गया। मैं अपने पति से बहुत डरती थी, वो मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, वो केवल अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करते थे। पूरा दिन मेरी सास खाली बैठी बैठी मुझे हर बात बात में ताने मारती रहती थी। हर बात बात में कोसती रहती थी। और जैसे ही शाम को मेरे पति ऑफिस से घर आते थे, उसको घर आने का टाइम होता था मेरे पति का, तो सास भाग करके किचन में चली जाती और काम करने का दिखावा करती थी। घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती थी। मेरे पति का स्वभाव बहुत क्रोधी था। एक बार पति ने कहा, चलो आज तुझे बाहर खाना खिलाने ले चलता हूँ। मैं बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर गए। मैंने अपने पति से एक छोटी सी बात ही कही। मैंने कहा कि आप मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। पति का इतना सुनते ही दिमाग घूम गया। उसने कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रखता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? तो चलो सामने से जो ट्रक आ रहा है ना, इसी में अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता हूँ और आज एक किस्सा यहीं पर ख़त्म करते हैं। ना तुम रहोगी और ना मैं रहूँगा, सारा झंझट ही आज ख़त्म हो जाएगा। और गाड़ी को बड़ी तेज़ी से सड़क पर इधर उधर दौड़ाने लगा। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। बहुत गिड़गिड़ाने पर बहुत देर बाद वो शांत हुआ। और जब फिर हम वहाँ से लौट कर के वापस घर आए तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और सुबह उसने मेरा सामान बांध करके कहा, चलो तो मैं तुम्हारे मायके छोड़कर आऊँ। और मुझे मायके छोड़ आया।
मैं अपने पति से बहुत डरती थी और शांत रहती थी। 15 दिन बाद जब वो मुझे लेने आया तो फिर मैं चुपचाप उसके घर चली गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। कई बार जब मैं बाजार जाती तो रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर देखा करती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैं कैसे भी करके सेंटर के अंदर चली गई। सेंटर वाली एक बी के बहन ने कहा कि सबसे पहले आपको 7 डेज का राज्य कोर्स करना होगा। मैंने वैसा ही किया। अब मैं रोज सेंटर जाने लगी। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर इतना अच्छा लगने लगा कि मन को बहुत शांति मिलने लगी। मैं सुबह से उठकर इतना काम करती कि शाम होते होते बिल्कुल थक जाती थी, इसलिए दोपहर में कुछ देर के लिए मैं सो जाया करती थी। एक बार मुझे शाम को 5 बजे मुरली क्लास में जाना था। मैंने शिव बाबा से कहा कि बाबा, आप मुझे शाम को 4 बजे उठा दोगे क्या? मुझे मुरली क्लास में जाना है। 4 बजे किसी ने मेरे कंधे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और कहा, उठ जाओ, मुरली सुनने जाना है ना। मैंने सोचा मेरा बेटा होगा। मैंने जब आंखें खोल कर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था और पूरे कमरे में सफ़ेद प्रकाश फैला हुआ था। कमरे का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों ओर बादल ही बादल है। बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर मैंने देखा कोई धोती पहने बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था, लेकिन उनके केवल कमर के नीचे से पैरों तक का हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा था। केवल आधा शरीर ही मुझे दिख रहा था, कमर के नीचे से लेकर पैरों तक। 15 मिनट तक ऐसा ही माहौल रहा। फिर वो सफ़ेद प्रकाश धीरे धीरे करके वो भी गायब हो गया और वह सफ़ेद धोती वाला व्यक्ति भी गायब हो गया। ऐसे ही कई बार बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए। जब भी मुझे मुरली क्लास में जाना होता था तब मैं बाबा को बोलकर सोती कि बाबा, मैं बहुत थक जाती हूँ इसलिए सो जाती हूँ। फिर बाबा मुझे किसी भी प्रकार से उठा ही देते थे। कई बार कोई चीज़ गिरती, उसकी आवाज़ से मैं उठ जाती। कई बार जब मैं उठकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होती थी, केवल आवाज़ से मैं उठ जाती थी और नीचे ऐसा भी नहीं है कि कुछ गिरा हो, कुछ भी नहीं गिरा हुआ होता था। कई बार जब मैं बाबा से कहती कि बाबा 3:30 बजे सुबह अमृत वेला उठा देना, तो बाबा कैसे भी करके मुझे उठा ही देते थे। कभी दरवाजे पर लॉक की आवाज़ आती थी, कभी किसी के तेज कदमों की आहट की आवाज़ आती थी, उससे मैं उठ जाती थी और बाकी के सभी लोग तो बहुत एकदम निश्चिंत आराम से सो रहे होते थे। केवल वो आवाज़ें मुझे ही सुनाई पड़ती थीं। एक बार तो दरवाजे के लॉक खोलने की इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि मेरे पति भी उठ गए। हमने दरवाजे के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गई कि मेरा बाबा ही है। एक बार मैंने सपने में अपने आप को लक्ष्मी के रूप में देखा। मैं बहुत सुंदर चमकीली लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई कि तुम्हें अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, तुम्हें सतयुग में जाना है, तुम्हें अभी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और झट से मेरी आँख खुल गई। जब भी मैं आँख बंद करके योग लगाती थी तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। 2 दिन तक मुझे ऐसा ही अनुभव होता रहा, लेकिन मैंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन जब फिर से मैं योग कर रही थी तो मुझे फिर वैसा ही एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े हुए थे। पीली धोती, पीला कुर्ता, इतना तेजोमय चेहरा और चारों ओर तेज प्रकाश निकल रहा था कि कभी मैंने आज तक इतना दिव्य प्रकाश देखा नहीं था। और उनमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। उनका हाथ मेरे सिर पर था और मुझे अपार शांति का अनुभव हो रहा था। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कमरे में गई बाबा के, कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हो। मैंने महसूस किया कि उस समय बाबा बिल्कुल मेरे पास ही खड़े थे। मैंने दिल ही दिल बाबा से कहा, बाबा, बहुत से लोगों का मैंने अनुभव सुना है कि आप उनको दिखाई दिए, आपने उनको अपनी साक्षात्कार कराई। बाबा, मैं भी आपको देखना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। बाबा,
मुझे भी आपसे मिलना है। क्या आप मेरे घर आओगे? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप मेरे घर आएंगे तो प्लीज़ बाबा अपनी कोई निशानी ज़रूर छोड़ जाना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंची है। और इतना कहने के बाद उस बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसके तो कहने ही क्या थे। कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो सच्चे दिल से की गई पुकार कैसे खाली जाती। मैं रोज घर का झाड़ू पोंछा खुद ही करती हूँ, और बाबा से जो घर आने का अनुरोध जो मैंने किया था, वो बाबा ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और बाबा मेरे घर आए। लेकिन मैं ही नहीं पहचान पाई। मैंने अपने घर के दरवाजे पर लगातार 2 दिन से एक अजीब पैरों के निशान देखे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाई और झाड़ू पोंछे में उन्हें पोंछ लिया। लेकिन तीसरे दिन भी जब मैंने उसी जगह पर जब वही निशान देखा, तो मैं जैसे ही उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ी, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे टचिंग दी है कि बच्ची, ये मेरे द्वारा छोड़े गई निशानी है, जो तुमने कहा था कि बाबा मेरे घर ज़रूर आना और आओ तो अपनी कोई निशानी ज़रूर छोड़ कर जाना। मेरी आँखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे कि मेरे बाबा मेरे घर आए और मैं पहचान ही नहीं पाई। वो किसी आम आदमी के पैरों के निशान नहीं थे, और हमारे घर में कोई भी इतना ऊंचे कद का इंसान नहीं था जिसके पैरों के निशान इतने बड़े हों। काली रेत के पद चिन्हों के वो निशान बाबा मेरे लिए ही वो छोड़ गए थे, और मेरे घर के आसपास या दूर दूर तक भी कहीं काली रेत नहीं है। ये मेरे बाबा ही थे। जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, मेरे घर वालों का व्यवहार भी थोड़ा नरम हो गया है। अब सास इतना परेशान नहीं करती, पति भी कम गुस्सा करते हैं। अब सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक होता जा रहा है। घर के माहौल में भी शांति होती जा रही है। खाना पानी बाबा के नाम से चार्ज करके पवित्र करके ही खाती हूँ। अब मुझे कभी भी किसी भी बात से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे प्यारे शिव बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं। और ज्ञान में आने के बाद मेरा जीवन एकदम कांटों से फूल बन गया है। मेरे शिव बाबा के जैसा दूसरा और कोई नहीं। अब तो मेरा एक बाबा और दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति।